राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी का मेरे चैनल भक्ति धर्म कथा में स्वागत है। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे लाइक करना व चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि आगे आने वाली सभी कथा व कहानी व व्रत के बारे में आप जान सके। तो चलिए शुरू करते हैं। सनातन धर्म एकादशी व्रत को सभी व्रतों में श्रेष्ठ बताया गया है। अश्विन मास में कृष्ण पक्ष की एकादशी को इंद्रा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस बार इंद्रा एकादशी 2 अक्टूबर दिन शनिवार को पड़ रही है। यह एकादशी पितृपक्ष में पड़ती है। मान्यता है कि इस एकादशी का व्रत करने से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। प्रत्येक एकादशी का दिन जगत पालनकर्ता भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित होता है, परंतु हर एकादशी का अपना अलग महत्व होता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार जो मनुष्य सभी एकादशियों के व्रत नियम और निष्ठा के साथ व्रत रखता है, वह इस लोक के सुखों को भोगते हुए वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। यदि आप भी एकादशी व्रत करना चाहते हैं तो पहले आपको इसके नियमों के बारे में जानना बहुत आवश्यक है। तो चलिए जानते हैं कैसे करें इंद्रा एकादशी। एकादशी व्रत के नियम दशमी तिथि से आरंभ हो जाते हैं। सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करना चाहिए। एकादशी के व्रत में किसी भी प्रकार का अन्न ग्रहण नहीं किया जाता। खास तौर पर एकादशी में चावल का सेवन बिल्कुल वर्जित होता है। जो लोग एकादशी व्रत नहीं रखते उन्हें भी इस दिन चावल नहीं खाना चाहिए। एकादशी व्रत का पारण अगले दिन यानी द्वादशी तिथि को सूर्योदय के बाद पूजन और ब्राह्मण को भोजन करवाने के बाद ही किया जाता है। इस बात का खास ध्यान रखें कि एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले और हरि समाप्त होने के बाद ही करना चाहिए। यदि सूर्योदय से पहले द्वादशी तिथि समाप्त हो जाए तो सूर्योदय के बाद व्रत का पारण किया जा सकता है। इसके अलावा द्वादशी तिथि में भी व्रत का पारण कर लेना चाहिए। द्वादशी समाप्त होने के बाद एकादशी का पारण करना पाप के समान माना जाता है। आइए जाने इंद्रा एकादशी व्रत कथा। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे भगवान श्री कृष्ण से कि अश्विन कृष्ण एकादशी का क्या नाम है, इसकी विधि तथा फल क्या है, सो कृपया करके हमें बताइए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि इस एकादशी का नाम इंद्रा एकादशी है। यह एकादशी पापों को नष्ट करने वाली तथा पितरों को मुक्ति देने वाली होती है। हे राजन, ध्यानपूर्वक इसकी कथा सुने। इसके सुनने मात्र से ही आपको भगवान विष्णु का फल प्राप्त होता है। प्राचीन काल में सतयुग के समय एक महिष्मती नाम की एक नगरी में इंद्रसेन नाम का एक प्रतापी राजा धर्मपूर्वक अपनी प्रजा का पालन करते हुए शासन करता था। वह राजा पुत्र पौत्र और धन धान्य से संपन्न और विष्णु भगवान का परम भक्त था। एक दिन जब राजा सुखपूर्वक अपनी सभा में बैठा था तो आकाश मार्ग से महर्षि नारद उतरकर उसकी सभा में आए। राजा उन्हें देखते ही हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और विधि पूर्वक आसन व आदर से उनका स्वागत किया। सुख से बैठकर मुनि ने राजा से कहा, हे राजन, आपके सातों अंग कुशल पूर्वक तो है। तुम्हारी बुद्धि धर्म और तुम्हारा मन विष्णु भक्ति में तो रहता है। देवर्षि नारद की ऐसी बात सुनकर राजा ने कहा, हे महर्षि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुछ कुशल है तथा मेरा यह यज्ञ कर्मादि सुकृत हो रहे हैं। आप कृपा करके अपने आगमन का कारण कहिए। तब ऋषि कहने लगे कि हे राजन, आप आश्रय देने वाले मेरे वचनों को सुने। मैं एक समय ब्रह्मलोक से यमलोक को गया। वहाँ श्रद्धापूर्वक यमराज से पूजित होकर मैंने धर्मशील और सत्यवान धर्मराज की प्रशंसा की। उसी यमराज की सभा में महान ज्ञानी और धर्मों से तुम्हारे पिता को एकादशी का व्रत भंग होने के कारण देखा। उन्होंने संदेश दिया, सो मैं तुमसे कहता हूँ। उन्होंने कहा है कि पूर्व जन्म में कोई विघ्न हो जाने के कारण मैं यमराज के निकट रह रहा हूँ। सो हे पुत्र, यदि तुम अश्विन कृष्ण इंद्रा एकादशी का व्रत मेरे लिए रखते हो तो मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। इतना सुनकर राजा कहने लगे कि हे महर्षि,
आप इस व्रत की विधि मुझसे कहिए। नारद जी कहने लगे, अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की दशमी के दिन प्रातःकाल श्रद्धापूर्वक स्नानादि से निर्वृत्त होकर पुण्य दोपहर को नदी आदि में जाकर स्नान करे। फिर श्रद्धापूर्वक पितरों का श्राद्ध करे और एक बार भोजन करे। प्रातःकाल होने पर एकादशी के दिन दातुन आदि करके स्नान करे। फिर व्रत के नियमों की भांति पूर्वक ग्रहण करते हुए प्रतिज्ञा करे कि मैं आज संपूर्ण भोगों को त्याग कर निराहार एकादशी का व्रत करूंगा। मैं आपकी शरण में हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रकार नियम पूर्वक व्रत रख के विधि पूर्वक श्रद्धा करके योग ब्राह्मणों को फलाहार का भोजन कराए और दक्षिणा दे। पितरों का श्राद्ध से जो बच जाए उसको गौ को दे तथा धूप दीप आदि पुष्प नेवद आदि से सब सामग्रियों के साथ भगवान का पूजन करे। रात में भगवान के निकट जागरण करे। इसके पश्चात द्वादशी के दिन प्रातःकाल होने पर भगवान का पूजन करे, ब्राह्मणों को भोजन कराए। भाई बंधु स्त्री और पुत्र सहित आप भी होकर भोजन करे। नारद जी कहने लगे कि हे राजन, इस विधि से यदि तुम आलस रहित होकर इस एकादशी का व्रत करोगे तो तुम्हारे पिता अवश्य ही स्वर्गलोक को जाएंगे। इतना कहकर नारद जी अंतर्ध्यान हो गए। नारद जी की कथा अनुसार राजा अपने बांधुओं सहित व्रत से आकाश में पुष्प वर्षा हुई और उस राजा का पिता गरुड़ पर चढ़कर विष्णु लोक को गया। राजा इंद्रसेन भी एकादशी के व्रत के प्रभाव से निकष्ट राज्य करके अंत में अपने पुत्र का सिंहासन पर बैठाकर स्वर्गलोक को गया। हे युधिष्ठिर, यह इंद्र एकादशी का व्रत महात्म्य मैंने तुम्हें कहा है। इसके पढ़ने और सुनने से मनुष्य सब पापों से छूट जाते हैं और सब प्रकार के भोगों को भोग कर वैकुंठ को प्राप्त होते हैं। तो बोलिए इंद्र एकादशी की जय। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।